नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान यानी कि IIIT-DM से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। IIIT-DM में छात्राओं के साथ MMS कांड देखने को मिला, जहां एक छात्रा पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। दिल्ली में अपने दोस्त को वीडियो भेजती थी छात्रा। एक छात्रा ने वीडियो बनाते हुए आरोपी को पकड़ा तो पूछताछ में छात्रा ने कबूली। वीडियो बनाने के बाद शिकायत के बाद पुलिस हिरासत में आरोपी छात्रा। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। देखिए, मामला ऐसा हुआ है कि कल एक लड़की पकड़ी गई है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में। वो किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। थैंकफुली जो विक्टिम है उसने देख लिया कि कोई एक फ़ोन है, वो वॉशरूम के स्टॉल के ऊपर से नल पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रही थी। विक्टिम ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली केयरटेकर को इन्फॉर्म किया। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, स्टूडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, सबका फ़ोन चेक हुआ है। जो कल्प्रिट है वो मिल गई है। अभी हम लोग उसका ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए आए थे इधर दुमना पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पे पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे FIR लॉन्च नहीं होता है। FIR लॉन्च होगा खमरिया पुलिस स्टेशन में। एंड जो विक्टिम है उनसे स्टेटमेंट लेगी। जो परपरेटर है उसको भी कस्टडी में लिया जाएगा। उसके जो डिवाइस था जिससे वो वीडियो बना रही थी वो हमारे कॉलेज के पास है। एंड अभी कॉलेज के कस्टडी में ही है वो लड़की। अभी उसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है। तो कल हमारे सामने आई है, तो ये बच्ची करती है और जिसको पकड़ा गया है, मतलब वो जो लड़की ने बोला है उसको बाई चांस कल देखा गया है। तो वो ऐसे नहाने गई थी अंदर और इसका हाथ ऊपर से दिखा है उसको, और उसने देख लिया कि वो सडनली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है चढ़ के। तो वो एकदम से डर गई थी, तो वो आके सबको बताई। फिर वो पकड़ी गई और उसके बाद हमें उसका पता नहीं है, शायद वो अभी कॉलेज की कस्टडी में है। और ये भी वो 4 बजे के करीब शाम के एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये चीज़ें करती थी। तो हमें पता नहीं कितनी वीडियोस है, क्या है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। रिसेंटली 5-6 हैं, कुछ भी है वो डिलीट कर ली है, वो भी हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो हमें ये बोलना है कि अगर उसने एक्सेप्ट किया है कि हम करते हैं, तो हमारी कॉलेज में हमारे ही बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स करके, तो इसमें हमारी सेफ्टी कहाँ पे है? तो मेरा यही कंसर्न है कि हम अपने ही हॉस्टल में अगर नहाने में हमारी सेफ्टी नहीं है तो हम कहाँ जाएं? थाना खमरिया स्थित IIIT-DM कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं आज डुमना चौकी आए थे। उनने ये शिकायत की कि सेकेंड ईयर की एक छात्रा जो है वो अपने ही सहपाठी रूम पार्टनर की बाथरूम में वीडियो बनाते पकड़ी गई है। इस सूचना को संज्ञान में ले लिया गया है और इसमें तत्काल थाना प्रभारी खमरिया और चौकी प्रभारी डुमना मौके पर पहुंचे हैं। इसमें जो संबंधित छात्रा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसमें पूरे डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो भी इसमें कानूनी त्रुटि पाई जाएगी तत्काल इसमें FIR दर्ज कर वैधानिक निराकरण किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी के। और संजीव, कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाली खबर है कि लड़कियां अब गर्ल्स हॉस्टल में भी सेफ नहीं है, खासतौर पर जब नाम जुड़ता है IIIT-DM जैसे संस्थान का। बिल्कुल, IIIT-DM भारत का एक बहुत माना हुआ संस्थान है और अरबों रुपए की लागत से इसे जापान सरकार के सहयोग से बनाया गया है। वहाँ पर ऐसी घटना हो जाना निसंदेह आश्चर्य की बात है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि कई सारी लड़कियों के इस तरह वीडियो बनाए हैं। पर सबसे ज़्यादा चिंता छात्रों को ये है कि कॉलेज प्रबंधन के संज्ञान में ये बात कल आ गई थी। उन्होंने छात्रा को अपने एक हॉस्टल में के कमरे में डिटेन कर लिया था, लेकिन पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं की। अभी भी जब ये सब छात्र छात्राएँ पुलिस चौकी गए थे तब किसी टीचिंग स्टाफ की तरफ से उन्हें धमकाया गया कि इस मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं, आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो 2 तरह का दहशत है इस समय। एक तो ये कि किस किस के वीडियो बनाए गए हैं और दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड को भेजे गए हैं, तो बॉयफ्रेंड ने उस वीडियोस को क्या किया, कहाँ भेजा, इसका बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो पुलिस कर सकती है। लेकिन प्रबंधन ये चाहता है कि इस मामले में आगे बात ना बढ़े। तो जब चूँकि पुलिस की तरफ प्रबंधन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब आज सारे छात्र छात्राएं जो डुमना स्थित पुलिस चौकी उसमें गए थे। मामला दर्ज तो अभी नहीं हुआ है। सूर्यकांत शर्मा जो एडिशनल SP जबलपुर हैं, उनका कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किसी भी मामले में
अगर जो कुछ होगा उसमें छात्रा को डिटेन कर लिया गया है और उसके जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें मोबाइल भी है और 2 मोबाइल हैं उसके पास और एक लैपटॉप है, इन सब को कस्टडी में ले लिया गया है। यदि उसमें से कुछ चीज़ डिलीट की गई हैं तो वो साइबर क्राइम जो हमारे यहाँ का ऑफिस है उससे उसको रिवर्ट कराया जाएगा, वापस रिट्रीव करा के ये देखा जाएगा कि क्या उसने कुछ चीज़ें की हैं। लेकिन जो छात्रों से मेरी बात हुई है वो कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने कल लगभग 6 लड़कियों के वीडियो तो देखे हैं और उन्हें इसी बात का डर है कि कहीं कॉलेज प्रबंधन उन्हें डिलीट ना कर दे। लेकिन अब ये मामला बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है, छात्र छात्रा अब खुद सड़क पर आ चुके हैं, पुलिस तक मामला पहुंच गया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इस मामले में अब प्रबंधन इसे दबाने का कोई प्रयास कर सकता है और ये वैसे होना भी नहीं चाहिए, इसकी जड़ तक जाना चाहिए। छात्राओं के ये बीच देखना खौफ चाहिए कि होना छात्राओं को लाजमी सी बात है संजीव जी, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आरोपी छात्रा को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा करती थी, दोस्त को भेजा करती थी दिल्ली, तो क्या उसे पकड़ा गया? दूसरी बात यह कि आखिर उस आरोपी छात्रा ने ये बताया कि आखिर वो कब से वीडियो बनाती आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस छात्र को वो भेजती थी उसे पकड़ने का अधिकार पुलिस को है और पुलिस को अभी तक ऑफिशियली कोई सूचना प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई। जब तक उसको पुलिस को एक्शन में नहीं आएगी, जब तक पुलिस दिल्ली ऑफिस में अपने बात करके वहाँ के डिटेन नहीं करेगी, जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो यही बात थी, आज जो छात्र छात्रा हैं उनका पूरा गुस्सा इसी बात पे था कि कल जब पता चल गया था उस छात्रा को तो डिटेन किया गया, लेकिन जो मूल सूत्र है जिसको वो भेजा करती थी उसकी तरफ वो भाग भी सकता है, वो कहीं गायब भी हो सकता है। तो उसको सबसे पहले एक्शन पे लेके आना था, पुलिस को कंप्लेंट करनी थी ताकि उस छात्र को अपने उस बॉयफ्रेंड को भी पकड़ा जा सके और उससे गहराई से पूछताछ करके ये पता लगा सके कि ये जो वीडियोस आए हैं उसने किसी अन्य को सर्कुलेट किए हैं या किसी वेबसाइट को बेचे हैं या सिर्फ वो अपने पास ही रखा था। तो ये सब बातें तभी जानकारी में आएगी जब इस छात्रा को भी पुलिस इंट्रोगेट करेगी और साथ में जिस लड़के को वो भेजा करती थी उसको होगी। और ऐसा भी बता रहे थे कुछ छात्र आज कि सिर्फ एक लड़के को नहीं भेजे हैं और भी कुछ लोगों को भेजा है। ये लड़की बार बार दिल्ली जाती थी, वो भी आज संदिग्ध हो गया है, क्योंकि पहले तो उसका कहना था कि वो अपने किसी काम से दिल्ली जाती है, लेकिन जब ये घटना हुई और जो दूसरा छोर है इसका दिल्ली में मिल रहा है, तो ये भी आज संदेह में आ गया कि आखिर ये बार बार दिल्ली क्यों जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी एक गिरोह के लिए काम कर रहे हो जिसके लिए ये बार कई तरह के सवाल हैं और उन सवालों का जो जवाब है उससे बेपर्दा तभी होगा जब प्रबंधन अपनी तरफ से एक्शन लेता हुआ नजर आएगा और आखिर प्रबंधन इस पूरे मामले में कब एक्टिव होकर इसमें कार्रवाई के लिए रिपोर्ट लिखवाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए।